हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके सामने ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम प्रॉफिट को कैसे मेजर करते हैं। किसमें? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी देख लिया कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मार्जिनल कॉस्ट में हम प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इज द फंड दैट इज इक्वल टू, इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल होता क्या किसका होता है? कंट्रीब्यूशन का होता है। इसलिए मैं कंट्रीब्यूशन को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। कंट्रीब्यूशन इज द फंड दैट इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? किसी भी सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट लेस मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसके सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के हम काफ़ी ढंग से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। आपको पता है किसी प्रोडक्ट का कि सेलिंग प्राइस कितना है? ये 100 रुपया है। सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपया। और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 80 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 20 रुपीज़, है ना। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको। आप टोटल अमाउंट के थ्रू भी बता सकते हैं और पर यूनिट के बेस पर भी बता सकते हैं। दूसरा, आप कंट्रीब्यूशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फिक्स कॉस्ट पता है ना आपको, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जितना भी कंपनी ने इस डीलिंग से पैसा कमाया है, प्रॉफिट डिवाइड प्लस फिक्स एक्सपेंसेस, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड एक्सपेंसेस हम इसको सोल्व करें, कंट्रीब्यूशन किधर ले जाए, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो क्या आ जाता है हमारे हाथ में? प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो आपको कंट्रीब्यूशन का पता चल गया। मैं अगली स्लाइड में आपको बहुत और भी अच्छे ढंग से बताती हूँ कि कंट्रीब्यूशन का कैसे एक सीधा डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो ये है मार्जिनल कॉस्टिंग, ये कंट्रीब्यूशन है, ये मेन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमें बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, एक तो प्रॉफिट होता है ना कि जिसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, है ना, मार्केट से खरीदें या ना, या खुद बनाएं, है ना, कि अपने बिजनेस को बंद कर दें, शट डाउन ही कर दें, या लार्ज मार्केट कवर करें कि ना करें, हम और प्रोडक्शन बढ़ाएं कि ना बनाएं। तो प्रॉफिट होता है ना, क्या होता है कि प्रॉफिट हमें खींच रहा है। लेकिन यहाँ पर ही कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपने प्रॉफिट नहीं देखना, आपने कंट्रीब्यूशन देखना है। मतलब कि कंट्रीब्यूशन में आपका फिक्स एक्सपेंसेस माइनस नहीं है, क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस, और कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन को देख के डिसाइड करें कि आपने प्रोडक्ट मिक्स करना है, मतलब कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट आपने साथ में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। मतलब कि कहने का मतलब है, यदि आपके पहले वाला प्रोडक्ट फिक्स एक्सपेंसेस को कवर कर लेता है, ठीक है, कर लेता है, और आप चाहते हो कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाए, उसके साथ ही और प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, नया प्रोडक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि क्या मुझे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपकी पहले वाले प्रोडक्ट से ही कवर हो रही है। ठीक है, तो आपको यदि कंट्रीब्यूशन मिल रहा है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट खर्चने पर भी, क्योंकि मशीनरी है आपकी, जैसे दिन को 8 घंटे आपने मशीन यूज़ कर ली, ठीक है, आपने ओवर टाइम लगाया, दूसरा प्रोडक्ट रात को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस मशीन का रात को भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एक टाइप से जो मशीनरी है, जो फिक्स कॉस्ट है, वो तो उतनी ही रहेगी चाहे आप रात को भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये सोचते हैं कि तो उसके सिर्फ खर्चा क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट का ही खर्चा हुआ, लेबर का खर्चा हुआ, मटेरियल का खर्चा हुआ, और एक्सपेंसेस हुए, वेरिएबल खर्चे हुए ना। तो कहते हैं कि हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेस पर डिसीजन लेंगे कि हम दूसरा प्रोडक्ट हमें बेनिफिट देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम टोटल प्रॉफिट नहीं देखें, हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन देख के ही डिसीजन ले लेंगे। परचेज और बाय डिसीजन, कि हम मार्केट में नया एक प्रोडक्ट हम सोच रहे हैं कि ऐड करना है ना अपने बिजनेस में, उसको परचेज करें, या फिर मैंने इस इकट्ठा लिख दिया, परचेज और मेड लिखना था, या फिर बनाएं। आप इस पर बेस पर करेंगे कि यदि आप नया प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं, ठीक है, और फिर आप अंदर देखते हैं कि यदि हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना, कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, सेलिंग प्राइस मैंने बिल्कुल, तो हम बना लेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो एक एक्स्ट्रा ही है ना, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है जो सेलिंग प्राइस है वेरिएबल, और फिर भी बच रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पैसे ही कवर हो जाएगी पहले प्रोडक्ट से। तो इसलिए कंट्रीब्यूशन के बेस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने परचेज करना है कि खुद बनाना है। ठीक है, शट डाउन हम कई बार होता है ना, यदि जब तक कंपनी को कंट्रीब्यूशन मिलता रहता है, वेरिएबल कॉस्ट मिलती रहती है ना, बेचने पर यदि कोई सामान आपको 10 रुपये का पड़ता है और आपको उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8 रुपये। यदि जब तक आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती है तब तक आप शट डाउन मत कीजिए, क्योंकि लेबर भी चली जाएगी, है ना। तो आपको मतलब कि आपके वेरिएबल को खर्चे तो पूरे हो ही रहे हैं। यदि आप शट डाउन कर भी देते हैं तब भी आपको फिक्स कॉस्ट तो खर्च करनी ही पड़नी थी, फैक्ट्री का देना ही देना था, है ना। यदि 2 महीने के लिए फैक्ट्री बंद हो जाए, फिक्स कॉस्ट तो खर्च होनी है।
है ना। तो इसलिए अच्छा है तो बना ही लें, चाहे कंट्रीब्यूशन या एक आधा रुपया बच ही रहा है ना, यदि नहीं भी बच रहा है तो भी ये भी सोच लेते हैं कि चलो बर्गर की फ्यूचर में हमें अरेंज करना, यदि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कई बार हम जीरो कंट्रीब्यूशन पर भी कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि हम सोच रहे हैं चलो कोई लॉस तो नहीं हो रहा है ना। लार्ज मार्केट कवर के भी ये होता है कि हम सोचते हैं कि हमने इंटरनेशनल मार्केट भी कवर करनी है, तो इंटरनेशनल मार्केट में यदि हमारी इंडियन मार्केट में हमारा फिक्स कॉस्ट कवर होगी, है ना, तो हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में वैसे मिलते हैं और हमें उसको और नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने खर्चे होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, उसके बाद भी हमें पैसा मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन मिल रही है, तो कहते हैं बना ही लेते हैं, कंट्रीब्यूशन तो मिली है, फिक्स कॉस्ट तो अपने ही इंडिया में पूरी होगी। ठीक है, तो इसके बेस पर हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन के बेस पर हम ये सारे क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रॉफिट के कंपेयर में। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये चारों सिचुएशन आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाती हूँ। एक ही न्यूमेरिकल लिया मैंने, जैसे कि हमने बनाते हैं 10,000 यूनिट, 4 केसेस है ABCD और 10,000 है, और हमारी सेलिंग प्राइस सेम मैंने लिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना लिया है, 10 रुपये। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट को मैंने चेंज कर दिया है ताकि हमें डिसीजन लेने में क्या करे, हेल्प हो, और फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स ही रही है, मतलब कि 30,000 है। ठीक है, तो हम पहला के सिचुएशन के लिए, और आप फार्मूला भी देख रहे हैं ना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। अब ठीक है, अब हमने दूसरा फार्मूला ना बनाया था, कंट्रीब्यूशन निकालना कैसे करो, फिर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाता है ना। नीचे से चलो 20 + 30 50,000 आ गया, या ऊपर से चलो सेल माइनस वेरिएबल, फिर कंट्रीब्यूशन आ गया। मतलब कंट्रीब्यूशन हम ऊपर से भी निकाल सकते हैं और नीचे से भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन के कौन सी पड़ी हुई है। यदि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, यदि नीचे वाले यदि हमें फिक्स को प्रॉफिट दिया होगा तब हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, यदि हमें सेल और वेरिएबल कॉस्ट दिया है तब भी हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो कहते हैं कंट्रीब्यूशन के बेस पर हम सोचेंगे कि हमने प्रोडक्ट मिक्स करें या बनाएं या खरीदें या फिर नई मार्केट कवर करें। ठीक है, तो पहला मैंने ये जो वो टॉपिक लिया है वो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए किया है कंट्रीब्यूशन, कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ऐसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, यदि ये 50,000 + 30,000 80,000, 1 लाख माइनस 80,000 तब भी 20,000 प्रॉफिट आना था। ठीक है, तो लेकिन हम मार्जिनल कॉस्टिंग में इसको अलग अलग ढंग से प्रेजेंट करते हैं, जैसे वेरिएबल कॉस्ट को किया, कंट्रीब्यूशन किया, फिर इसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन बहुत सारे डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है, ना कि हम जो प्रॉफिट को देख के डिसीजन लेते हैं, हम कंट्रीब्यूशन को देख के डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी हमने सिचुएशन ले ली, कंपनी को वेरिएबल कॉस्ट समझो 8 रुपये है और कंपनी को सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपये, और जी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 30,000 रुपया। देख लेते हैं, मेरी सेल 1 लाख होगी और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 80,000, तो हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 20,000, और फिक्स कॉस्ट 30,000 है, तो मतलब कि फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है ना, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, और हमें लॉस कितना हो रहा है, 10,000 हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब आप बोलो कि आपने प्रोडक्शन करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो भी सोचते हैं, है ना, अब मैनेजर ने डिसीजन लेना है कि हम प्रोडक्शन करें कि ना करें। वो सोचता है कि यदि मैं फैक्ट्री थोड़े टाइम के लिए बंद भी कर देता हूँ, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट तो मुझे पड़नी है, 30,000 मेरा हाथ से जाना ही जाना है ना। जैसे तो लॉस कितना हो जाना था, 30,000 लॉस हो जाना था। ठीक है, फिर 30,000 यदि मैं बंद भी करता हूँ, समझो ये भी फिगर नहीं होगी, ये भी फिगर, ये 0 0 0, पर 30,000 तो जाना ना, तो मेरा लॉस कितना होना था, 30,000, तो मेरा लॉस 30,000 होना था ना, अब लॉस हो रहा है 10,000। इसका मतलब हमें कंट्रीब्यूशन तो अभी भी 20,000 मिल रहा है, तो उसने 20,000 30,000 को कम करके 30,000 लॉस होना था, कहाँ अब 10,000 हो रहा है। तो इसमें वो ये डिसीजन लेगा, शॉर्ट टर्म के लिए हम प्रोडक्शन करेंगे और सामान बेचेंगे, चाहे हमें नीचे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 10,000 है, क्योंकि ये जो हमें कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जब हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है, जब तक हमारी, है ना, जब तक हमारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो होनी है ना, फिक्स कॉस्ट चाहे हम प्रोडक्शन करें या नहीं होनी है। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन ले लेते हैं कि कंपनी का सेलिंग प्राइस 1 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट भी 1 लाख है ना, 0 आ गई। अब आप कहते हैं कि बिजनेस को बंद कर दें कि शट डाउन कर दें कि चलाते रहें, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पर। क्यों, कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है 30,000 है ना, लॉस 30,000 है। यदि शॉर्ट टर्म को देखा जाए तो फिक्स कॉस्ट तो होगी, तो कंपनी यदि बंद भी करते तब भी 30,000 लॉस होगा, यदि कंपनी चलती रहे तब भी 30,000 होगा। क्यों, क्योंकि कंपनी को वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस कवर हो रही है। ठीक है, जो वर्कर है उनकी सैलरी जा रही है, मटेरियल का खर्चा भी पूरा हो रहा है और ऊपरी खर्चे सारे पूरे हो रहे हैं। कंट्रीब्यूशन चाहे हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन 0 है, लेकिन लॉस हमें कितना है, 30,000 है, 30,000 लॉस है। यदि मैं फैक्ट्री बिल्कुल बंद भी कर दूँ तब भी मुझे 30,000 ही होना है। ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि मैं बिल्ला बैठा हूँ तब भी मुझे उतना ही लॉस होना है, यदि मैं काम करके भी उतना होना है। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए इतना तो बियर कर सकते हैं ना, क्योंकि हम सोचते हैं फ्यूचर में तो क्या होगा, यदि हम 2 महीने ऐसा करते रहें,
2-3 महीने, तो क्या होगा, फ्यूचर में हो सकता है कि मेरी सेल और बढ़ जाए, है ना, हो सकता है ना, हो सकता है ना। यदि मैं बंद करके बैठ जाऊँ तो वर्कर भी चले जाएंगे, है ना। तो जो 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 एक ना, जैसे हमारा कोरोना चला हुआ, अब आप पढ़ रहे हैं ना, आपने बीच में ब्रेक कर दी, तो अगली बारी जब आप पढ़ना बैठोगे तो आपको उतना मन नहीं लगेगा, उस ढंग से आपकी स्पीड नहीं बनेगी, है ना। तो इसलिए ये हम कहते हैं ना, आप लगातार पढ़ते रहो, अपनी आदत मत छोड़ो। तो इस समय ये कहते हैं कि यदि कंपनी है, यदि 2 महीने के लिए, उसको 2-3 महीनों के लिए आपको यदि प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, तो ये प्रॉफिट इसलिए मैं कहूँगी, इस समय 0 प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? ये तो वैसे भी इतना लॉस होना ही होना था, चाहे कब चलाए या ना चलाए। तो इसलिए अच्छा हम करते रहते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कैसी डिसीजन लेती है ना। और दूसरी बात है, अब हम तीसरी कंडीशन लेते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 11 रुपये। मतलब कि मैं अपने हाथों से क्या कर रही हूँ, उस चीज़ को बनाने के लिए ज़्यादा खर्चे कर रही हूँ। अब तो मेरे पास, अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही है। 10 रुपये की जगह मेरा खर्चा कितना, 11। अब मैं डिसीजन ले लूँगी, क्योंकि मैंने अपनी जेब से थोड़ी देना है। चलो, मैं फिक्स कॉस्ट तो मुझे कवर हो ही जानी, फिक्स कॉस्ट तो मुझे चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन है, फिक्स कॉस्ट तो मेरे हाथों से खर्चा होना ही होना था। तो इस सिचुएशन में, क्योंकि अब तो मैं, इससे अच्छा तो मैं वर्कर को कहूँ कि आप 2 महीने के लिए रहने दो, ठीक है। 2 महीने के लिए प्रोडक्शन में बंद कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो, मेरे से तो वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही है। जब तक वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, तब तक कंट्रीब्यूशन की बेस पर हम डिसीजन नहीं ले जाते, जब तक, क्योंकि अब हम ये देखें, यहाँ पर तो 100% है कि आप काम करते रहो, यहाँ भी 100% है, क्योंकि चाहे आपको, क्योंकि यदि बंद कर देते तो 30,000 लॉस होना था, चल रहा है तो सिर्फ 10,000 तो लॉस हो रहा है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मिल रही ना। जब तक आपको कंट्रीब्यूशन मिलती रहती है, तब तक आपका पॉजिटिव डिसीजन ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ले सकते हो, क्योंकि आपको ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। यदि आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है तो आप वहाँ जा सकते हो, यदि नहीं है तो आप इसमें रह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो टोटली आप चले जाओ, ठीक है। तो ये चारों सिचुएशन है, ये हमें मार्जिनल कॉस्टिंग, ये है मार्जिनल कॉस्टिंग। हमने जो डिसीजन लेना है, प्रॉफिट के बेस पर नहीं लेना है, हमने किसके बेस पे लेना है, इसके बेस पे लेना है। अब हम ये सोचते हैं कि, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि हम सोचते हैं कि इंडियन मार्केट में तो हम 10,000 का प्रोडक्ट बनाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या 10,000 का, समझो ये ले लेते हैं बी और सी, 10,000 का प्रोडक्ट बनाते हैं, ए और सी ले लेते हैं ना, बनाते हैं, और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20,000 हो रहा है। अब क्या हम 10,000 और यूनिट बना लें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमें पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी, बना लो। पर यदि हम उसको ना ही देखें, इसको ना देखें, फिक्स कॉस्ट तो हमारे इंडिया में ही कवर होगी। अब चाहे इंडिया में ही कवर होगी, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर यदि वेरिएबल कॉस्ट हमें दूसरी कंट्री में, हमें कम पैसे, सेल करने से कम पैसे मिलते हैं, जब तक हमें कंट्रीब्यूशन मिलती है तब तक हम उसको बढ़ा लेंगे, चाहे हमें फिक्स कॉस्ट ना भी मिले, ठीक है। तो इस टाइप से डिसीजन लेने में ये मार्जिनल कॉस्टिंग हमें क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। मेन ये मैंने आपको बेस बता दिया, सारे डिसीजन इसी पर डिपेंड करेंगे, जो इस फार्मूले पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।